होश में आओ, होश में आओ। नौकरी विपिन जी मारी मारी जी। आज सुबह में हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से शिक्षा मंत्री जी से मिलने जा रहे थे, अपना ज्ञापन सौंपने के लिए कि शारीरिक शिक्षक जो भी पास किए हैं टीटी उन लोगों की नियुक्ति के लिए। जैसे ही हम लोग शिक्षा मंत्री के द्वार के पहले थे मिलने जा रहे थे, उसी समय प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज किया गया, जिसमें बहुत से अभ्यर्थियों को चोटें आई। यहाँ तक कि महिला अभ्यर्थी भी हम लोगों के साथ थी, उन लोगों को भी चोट आई। कहने का मतलब यह है कि अगर सरकार हम लोगों को जो एग्ज़ाम ली है सर्टिफिकेट दे चुकी है, अगर उसमें और शारीरिक शिक्षक का तो अगर जो भी कराना है उनको वो क्लियर करेगी कब कराना है, कैसे कराना है या नहीं कराना है। यही हम लोगों की मांग है कि सबसे पहली मांग है कि हम लोग की जल्द से जल्द नियुक्ति करें। जी मेरा कहना है सर, 2019 में नोटिफिकेशन आया स्टेट का, दोनों एक ही विज्ञापन पे हुआ, तो फिजिकल का भी हम लोग का तो 3523 लड़के हम लोग पास हुए। उसके बाद से आज तक केवल कैबिनेट के नाम पे फंसा रहा पूर्व सरकार में। फिर जब इन्होंने हुआ मंत्री जी जब हुए तो फिर इनसे जब कुछ हमारे साथ मिले तो इन्होंने कहा कि हमसे पूछ के बीपीएड किए हो। तो हम लोगों को बड़ा अच्छा भाई, हम तो भाई किसी जब कॉलेज चल रहा तो हम लोग डिग्री लेंगे ही लेंगे अपना, और दक्षता परीक्षा भी हमारा हुआ, तो हमारा स्टेट का कहीं नाम नहीं लेते हैं। केवल जो और अदर वैकेंसी 94 है 94 उनके स्टेट का केवल नाम लेते हैं, और हमारे स्टेट शारीरिक शिक्षा का कहीं नाम ही नहीं लेते हैं। ताकि STET 2019 का रिजल्ट कार्ड भी हम लोग को मिला है। 2019 में एग्जाम हुआ, 2020 में रिजल्ट निकला और 2021 में मार्कशीट मिला। 3 साल की यह प्रक्रिया चली। आज हम लोग मांगने चले कि हम लोग को नियुक्ति दी जाए। हम लोग रिजल्ट कार्ड भी साथ में लिए थे, एकदम कलम से 500 से लेकर कम 600 की संख्या में हम लोग आराम से हम लोग जा रहे थे। तब तक पुलिस बल प्रयोग हो गया, तो हम लोग का भाई हम लोग शांति से जा रहे हैं, मिलवा दीजिए। तब तक उन्होंने लाठी चलाना शुरू कर दिया। लाठी में कई भाई चोटिल हुए, हमारी जो महिला अभ्यर्थी वो भी चोटिल हुए। 4 लोग जा पड़ गया है। क्या हुआ? यहाँ पे हम लोग आए थे अपना नियुक्ति के लिए बात करने के लिए और शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए, पर हमको मिलने नहीं दिया गया। रास्ते में ही बहुत सारे हम लोग के जो दोस्त हैं वो एक जबरन उन लोग को गिरफ्तार भी किया गया है, और बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में भी एडमिट है। जैसे सब लोग को तो मिलने नहीं दिया जाता है, 4-5 लोग डेलीगेट्स के रूप में जाते हैं। अरे तो हम लोग अभी ऐसे मिल चुके हैं, ऐसे भी हम लोग कई बार मिल चुके हैं, वो हमारी बात नहीं सुन रहे, इसीलिए आज हम लोग को ये करना पड़ा। आपके कुछ साथी अभी थाने में भी हैं? हाँ, थाने में भी बंद है और हॉस्पिटल में भी है सारे। पुलिस होकर सर महिलाओं पे जानते हैं सर डंडा चलाया उन्होंने। दूसरी चीज़ सर, आप जो बोल रहे हैं कि 4 लोग 5 लोग जाके मिल सकते थे, हम लोग मिलने गए सर, वहाँ से जवाब मंत्री जी की तरफ से यही आता है कि आपने हमसे पूछ कर डिग्री लिया था, बीपीएड किया था, स्पोर्ट्स में हमसे पूछ कर आ पाए थे, समझे, क्यों लिए बीपीएड, क्यों किए बीपीएड आप, समझे, उनका ये जवाब आता है सर। दूसरी चीज़ सर कि जानते हैं जो अभी टीचर का जो वैकेंसी जो आया है सर हम लोग का, तो अभी 94,000 का जो 6ठा चरण में चल रहा है सर, 7वां चरण में 34,000 का आने वाला है, और 34,000 के साथ साथ सर हम लोग का भी जानते हैं एडवर्टीजमेंट नंबर जो है सर, दोनों का वैकेंसी एक साथ आया था, एक ही पेपर पर आया था। प्राप्तांक की संख्या वगैरह सब एक ही है, लेकिन सर हमेशा उनका स्टेटमेंट आता है 34,000 का। हमारा सर फिजिकल के बारे में तो कभी आता नहीं कि सारे शिक्षक का वैकेंसी आपका मतलब आपका नियुक्ति करेंगे 7वां चरण में करेंगे कि 8वां चरण में करेंगे, ऐसा कुछ स्टेटमेंट उनका नहीं आ रहा है। जाते हैं मिलने तो सर दरवाजा से भगा दिया जाता है, बोलते हैं कि नहीं हमसे पूछ के तुम किए थे कि मेरे पास आ रहे हो तुम, समझे। अभी सर 2 दिन पहले कोर्ट भी ऑर्डर दिया सर उनको, कोर्ट भी सर ऑर्डर दिया है कि 15 दिनों में हमें जानते हैं आप सूचित कीजिए, कुछ इस पर कार्रवाई कीजिए, लेकिन सर अभी तक 4 दिन हो चुका सर, अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी अध्यादेश नहीं जारी किया गया, रिस्पॉन्स नहीं, यानी कि सर कोर्ट का भी अवहेलना, कोर्ट का भी सर। अब हम लोग कहाँ जाए सर, लास्ट में होता है कि कोर्ट के शरण में जाते हैं, अब तो कोर्ट के शरण में भी जा चुके हैं सर हम लोग, अब कहाँ जाएंगे सर। अब यही करेंगे सर कि मुख्यमंत्री सर आग्रह है, विनती है सर कि अगर नौकरी नहीं दे सकते हैं तो आत्मदाह या आत्म जो है सर उसका परमिशन देते हैं, ताकि अगर हम आत्मदाह करें तो कोई अरेस्ट वगैरह न करे, हमारे फैमिली को कोई परेशान न करे, और हम आत्मदाह करना चाहते हैं, और नहीं तो जल्द से जल्द नियुक्ति करें। और सर ऐसा उग्र हम लोग हो चुका है सर, ऐसा मतलब पेशेंस खत्म हो चुका है सर, और हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। मांग ये है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से और हमारे शिक्षा मंत्री महोदय जी से
कि आप योग दिवस पूरे विश्व स्तर पे मनाया जाता है 21 जून को। अगर सर योग दिवस महज एक दिन के योग करने से अगर पूरा भारत स्वस्थ रह सकता है तो मैं इस बात को कतई नहीं मानता हूं, क्योंकि हम लोग योगा शिक्षक हैं और अगर योगा शिक्षकों के साथ ये बर्ताव किया जा रहा है तो फिर सरकार क्यों झूठा ढोंग कर रही है कि हम योग को बढ़ावा दे रहे हैं, शारीरिक शिक्षकों के लिए ये व्यवस्था है, शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए ये फैसिलिटीज़ है। तो सर ये सरकार से मेरी विनम्र निवेदन है कि ये सारी चीज़ें ढोंग करना बंद करें, अन्यथा हम सभी को, हम लोगों को विद्यालय में नियुक्ति जल्द से जल्द प्रदान कर हम लोगों के समस्याओं का समाधान करें। यही आपसे हमारी सर बिहार में यही एक नया वैकेंसी है जो परीक्षा दे दिए, रिजल्ट हो गया, रिजल्ट स्कोर कार्ड मिल गया, लेकिन अभी तक कैबिनेट पास नहीं हुआ है। बहुत बड़ी समस्या है ये समस्या को समाधान करवाइए पहले। सर सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हम लोग की गलती क्या है। सबसे बड़ा चीज़ है कि हम लोगों ने क्या ऐसा गलती किया है जो आज से 12 साल से हम लोगों को दर दर का ठोकर खाना पड़ रहा है। 2012 में जो बहाली आई है उसके बाद आज तक फिजिकल एजुकेशन टीचर, फिजिकल एजुकेशन का कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट का, चाहे वो योगा टीचर हो, चाहे स्वास्थ्य अनुदेशक का हो, या किसी भी, या कोचेस का हो, या डीएसओ का हो, या कोई ऐसा तमाम जितने भी डिपार्टमेंट हैं फिजिकल एजुकेशन का, खेल विभाग में ऐसा कुछ नहीं हुआ है हम लोगों के लिए। तो अब हम लोगों के पास मुद्दा ये हो जाती है हम लोग कोर्ट जाएं। कोर्ट ने हम लोग के पक्ष में आदेश दिया 2019 में कि इन लोगों का जल्द से जल्द एग्ज़ाम लीजिए और जल्द से जल्द इन लोगों को बहाल कीजिए 6 महीना के अंदर। वो 6 महीना आज 2.5 साल हो गया, वो 6 महीना कंप्लीट होते हुए 2 साल हो गया, लेकिन फिर भी आज तक हम लोग को इंसाफ नहीं मिला। अभी विद इन लास्ट वीक हाई कोर्ट का आदेश है कि आपने इन लोगों का बहाली क्यों नहीं लिया, लिखित हम लोग को बताइए विद इन 2 वीक्स। प्लीज़ आप राइट में हमको नो का जो होता है ना सो काउज, अब सरकार को सो काउज मिल रहा है कोर्ट से, फिर भी हम लोगों को नहीं मिल दे रहा है। शिक्षा मंत्री के पास इसी चीज़ को लेकर के जाते हैं तो कहते हैं कि बीपीएड हमसे पूछ के किए थे आप, बोलने वाले मुझे ही थे, सुनने वाला मैं ही था। मैं तो सोच रहा था उस समय कि यहाँ पे कहाँ है कुआं या कहाँ पे है ऐसा चीज़ जहाँ अपने आप को मैं समर्पित कर लूँ। आप बताइए सर, किसी शिक्षा विभाग में शिक्षा मंत्री को जब हम बोलेंगे कि सर हम लोग की नियुक्ति कर दिया जाए कृपया करके, तो वो हमको इस तरह का लैंग्वेज जब देते हैं कि हमसे पूछ करके बीपीएड किए थे। तो इससे दुर्भाग्य खराब क्या होगा बिहार में। मेरा जीवन होना ही ये सबसे बड़ा गलती है हमारा। अपना नाम बताइए। मोनू रंजन, फिजिकल टीचर बनने का सपना मैं सोच रहा था, लेकिन हमको लगता है कि मैं सुसाइड अब करूंगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देता हूं उस एजुकेशन मिनिस्टर को और उन तमाम अधिकारी को जो इस चीज़ में हैं, उनका सभी का मतलब जो होता है ना कलेजे में ठंडक मिल जाएगी। अब हम लोग रोड पे जाते हैं तो भेड़िया का मतलब एकदम कुत्ता के तरह विदाउट लेडीज कांस्टेबल के बिना और लेडीज को मारना, ये तो मतलब संविधान का कौन सा लॉ पढ़ते हैं यहाँ की पुलिस मुझे नहीं पता, लेकिन आज भी मैंने राष्ट्रपति अवार्ड 2007 में लिया हूँ सर, एनसीसी में बेस्ट कैडेट रहा हूँ। अभी भी मैं वर्दी का इज्जत करता हूँ, वर्दी का कलर पहनता हूँ और वर्दी के बच्चों को तैयार भी करता हूँ निःशुल्क, इस दिन के लिए नहीं कि हम लोग को कुत्ता की तरह दौड़ा दौड़ा करके मारा जाए। हम लोग कोई अपराधी नहीं है, हम लोग टेररिस्ट नहीं है, और हम लोगों के साथ इतना दुर्व्यवहार कर रही है सरकार। मतलब अरे भाई बोल दीजिए ना, आप लोग को नहीं नौकरी दे पाएंगे, आप लोग खुदकुशी कर लीजिए, हम लोग कर लेंगे। तो काहे ये सब योजना ला रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में? खेलेगा बिहार, खेलेगा इंडिया, खेलेगा भारत तो बढ़ेगा भारत, हम फिट तो इंडिया फिट। वाह, कहीं कोई जरूरत नहीं, आवश्यकता ही नहीं है ना। क्यों लिया हम लोगों का एग्जाम, क्यों पैसा लिया आपने? 500 करके हम लोग दिए हैं, एग्जाम भी दिए, सारा चीज किए, बीपीएड किए, एमपीएड किए, बाहर जाके स्टेट में, जो कि बिहार के हर एक बच्चा के साथ टॉर्चर सहना पड़ता है, दूसरे कॉलेज में जाके, दूसरे स्टेट के कॉलेज में जाके। कहता है ये बिहारी है, इसको नंबर कम देना है, उसके बाद भी 75% लाओ, उसके बाद यहाँ एलिजिबल हो आप,
उसके बाद आप एग्जाम का कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब एस्टेट आप निकालो, मतलब 9000 बच्चे का एग्जाम लिया गया, मात्र 3500 पास किए। अब क्या करें सर हम लोग? अब तो हम लोग को आत्मदाह छोड़ करके और कुछ नहीं है। नमस्कार, टुडे 24.in से मैं चंद्रकांत मिश्रा। मोनू रंजन एनसीसी के बेस्ट कैडेट होते हैं, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित होते हैं और उसके बाद अपना खेल की दुनिया में नाम और पहचान बनाने के लिए जद्दोजहद करना शुरू करते हैं। बीपीएड करते हैं और बीपीएड करने के बाद एसटीटी एग्ज़ाम भी निकालते हैं और शारीरिक शिक्षक का सपना देखते हैं बिहार में। परीक्षाएं होती हैं, फॉर्म निकलता है, परीक्षा होती है, मार्कशीट आता है, रिजल्ट बनता है, सब कुछ तैयार है, लेकिन जॉब नहीं मिलता है। रीजन कि कैबिनेट ने पास नहीं किया। लगातार इस तरह से दंश झेलते झेलते कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। कोर्ट शो कॉज नोटिस जारी करता है कि 2 सप्ताह के अंदर बताइए। इसके बाद भी सरकार की आंख नहीं खुलती है। पूरी तरह से मजबूर होने के बाद अपने साथियों के साथ जब शिक्षा मंत्री से जाकर के मिलते हैं तो शिक्षा मंत्री कहते हैं हमसे पूछ के भी पेड किए थे। अब ये बात थोड़ी सी नागवार है, क्योंकि अब शिक्षा मंत्री कहेंगे कि हमसे पूछ के बोर्ड किए, हमसे पूछ के इंटर किए। अरे आपको तो जॉब देना है ना, आपको तो जॉब क्रिएट करना है, आपको तो उस पर ध्यान देना है। तो अब ये शारीरिक शिक्षक आज पटना के सड़कों पर उतर गए। इन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हो गया और बड़ी बात यह है कि महिला कांस्टेबल नहीं होने के बावजूद भी महिलाओं को भी पीटा गया। कई साथी इनके थाने में बंद कर दिए गए, कई का इलाज चल रहा है और कई जद्दोजहद कर रहे हैं कि कहीं इनकी सुनवाई हो जाए। कभी पक्ष कभी विपक्ष, हर जगह ये अपनी दौड़ लगा रहे हैं। खेलेगा बिहार, खेलेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, ये सारे सपने तभी साकार होंगे जब इसकी पृष्ठभूमि तैयार हो सके। एक अभ्यर्थी ने कहा कि योग एक दिन करने से ठीक नहीं होगा, योगा टीचर की हालत ख़राब है और आप योग दिवस मना रहे हैं। सोचना होगा बिहार सरकार को इन सभी विद्यार्थियों के बारे में और तुरंत सोचना होगा, क्योंकि अब ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि या तो जॉब दीजिए या आत्मदाह की हमको मंजूरी दे दीजिए। अगर ऐसे होगा तो फिर बिहार बदलेगा नहीं, क्रांति नहीं होगी। अगर बिहार को सजाना है तो इन तमाम शारीरिक शिक्षकों के लिए भी जो इनका योगदान है उनको परिपूर्ण करना होगा। सरकार से गुजारिश है कि इन विषय वस्तुओं को ध्यान में रख करके एक बार आलोक में जरूर लें और इन लोगों के सुनहरे भविष्य के लिए इन लोगों की नियुक्ति दें। आपके तमाम सवाल के जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, टुडे 24.in। थैंक यू।